मैं आपको दिखाता हूँ। सिस्टम की स्पेलिंग के अंदर ही उसकी पावर आप देख सकते हो। SYSTEM, सिस्टम, किसी भी चीज का सिस्टम। अब देखिएगा यहाँ पर S स्टैंड्स फॉर सिस्टम सेव्स यू। सिस्टम सेव्स यू। S means saves you. SY means saves, Y means you. क्लियर हो गया? saves you from spending. S means जो दूसरा S है spending. System saves you from spending. T stands for time. E stands for energy. And M stands for money. मतलब क्या हुआ? सिस्टम यदि आप फॉलो करते हैं तो ये आपका समय, आपका पैसा, आपकी एनर्जी, ये तीनों चीजों को वेस्ट होने से बचाता है। इसमें कि हम लोग कई बार एग्जाम्पल भी देते हैं। यदि कई बार हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक ट्रक है, उसका यदि पंक्चर लगाना हो और यदि आपके पास में सिस्टम नहीं है। सिस्टम क्या होता है? जैक। सिस्टम क्या होता है? ओपनर, जो नट्स को ओपन करता है। यदि आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो आप सोच के देखिए एक ट्रक का पंक्चर लगाना कितना टफ होगा। लेकिन यदि आपके पास में वो सिस्टम है, ट्रक को लिफ्ट करने के लिए जैक है और ओपन करने के लिए आपके पास में ओपनर है, तो आप सोच के देखिए एक 15-16 साल का एक लड़का वो पंक्चर रिपेयर कर सकता है। मींस वेयर देयर इज सिस्टम, सक्सेस बिकम्स वेरी इजी। काम बहुत आसान हो जाता है। और जहां सिस्टम नहीं होता है वहां काम बहुत मुश्किल हो जाता है, समय भी ज्यादा लगता है, पैसा भी ज्यादा लगता है, एनर्जी भी ज्यादा लगती है। तो इसीलिए हमें इंडस्ट्री के, जिस इंडस्ट्री में भी हम कामयाब होना चाहते हैं, हम उस इंडस्ट्री के सिस्टम को जानें और उस सिस्टम को फॉलो करें। इसी में हमारी भलाई और समझदारी होती है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी एक सिस्टम है और इस सिस्टम के 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है ड्रीम। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? ड्रीम। आपके पास में इस काम को करने का कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए, आपके पास कोई सपना होना चाहिए। उसके बाद में उस सपने को पूरा करने के लिए सिस्टम का दूसरा पॉइंट होता है लिस्ट। आपको एक प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है। आपको ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जिन लोगों को आप अप्रोच करना चाहते हो, जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आना चाहते हो। वी नीड 2 टाइप्स ऑफ पीपल। हमें 2 तरीके के लोग चाहिए होते हैं इस बिजनेस के लिए। नंबर 1, जिनको पैसा चाहिए, जो इनकम में इंटरेस्टेड है, ऐसे लोग हमें चाहिए इस बिजनेस के लिए। एंड नंबर 2, हमें ऐसे लोग चाहिए जो अपनी हेल्थ को और अपनी फैमिली की हेल्थ को फिट रखना चाहते हैं। तो हमें ऐसे सभी लोगों की एक लिस्ट बनानी चाहिए ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, जहां जहां हमारी जान पहचान है। इवन मैं कहूंगा इंडिया से भी बाहर, अभी जैसी कंपनी नेपाल में स्टार्ट करने जा रही है, कंपनी अभी बांग्लादेश में स्टार्ट करने जा रही है, कंपनी के ऑपरेशंस उधर स्टार्ट होने वाले हैं, उधर अभी बेसिक वर्क चल रहा है। तो हम लोग वहां की भी लिस्ट बना सकते हैं यदि हमारी जान पहचान है। तो हमें एक लिस्ट बनानी है। और तीसरी चीज, लिस्ट बनाने के बाद हमें उनको इनवाइट करना है हमारी अपॉर्चुनिटी की जानकारी देने के लिए। हमें उनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहिए उन्हें हमारे काम के बारे में बताने के लिए। और चौथा स्टेप आता है शो द प्लान। शो द प्लान मतलब जिन लोगों से आपने टाइम लिया है उन लोगों को आप जानकारी दीजिए, जानकारी दिलवाइए। अभी आप बिल्कुल नए हैं, आपको लगता है कि सर मैं तो जानकारी नहीं दे सकता, मैं तो जानकारी नहीं दे सकती, अभी मुझे तो पता ही नहीं है। नो प्रॉब्लम। आपके जो भी सीनियर्स हैं जिनके माध्यम से आपने बिजनेस की शुरुआत की है, आप उनके माध्यम से जानकारी दिलवाइए।
और जब आपको जानकारी देना आ जाए तो फिर आप जानकारी देना चालू कीजिए। ये होता है सिस्टम का चौथा पॉइंट, जिसको बोला जाता है शो द प्लान। पांचवा पॉइंट होता है बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स। अपने कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज कीजिए। पहले आप उनकी क्वालिटी देखिए, पहले आप उनका रिजल्ट देखिए, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करोगे आपको क्वालिटी पता नहीं चलेगी, आपको रिजल्ट पता नहीं चलेगा, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को नहीं बता पाओगे। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में आप कॉन्फिडेंस के साथ बता सके, उसके लिए सबसे पहले बी 100% यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज बी ए टीम प्लेयर। ये बिजनेस टीम का बिजनेस है। इसमें जितनी अच्छी आपकी टीम बनेगी उतना बड़ा आपका टर्नओवर होगा, और जितना बड़ा आपका टर्नओवर होगा उतनी ज्यादा आपको इनकम आने वाली है। और आपने देखा भी होगा 95% से 5% में शिफ्ट करने के लिए आपको एक ही चीज करनी है, दैट इज टीम वर्क। और ये इस बिजनेस की खूबसूरती है कि इस बिजनेस में आप टीम वर्क कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, without any prior knowledge, prior experience and any risk। आप यहां टीम वर्क कर सकते हैं। और टीम वर्क कैसे होता है, आप टीम कैसे बना सकते हैं, उसी के लिए जो हमारा सिस्टम का छठवां पॉइंट है, दैट इज बी ए टीम प्लेयर। यदि आप एक टीम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक टीम के अच्छे प्लेयर बनिए, क्योंकि ओनली ए गुड प्लेयर कैन बी ए गुड कैप्टन। जो एक अच्छा प्लेयर होता है वही एक अच्छा कैप्टन हो सकता है। और जब आप एक अच्छे कैप्टन बन सकते हो तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाती है। तो टीम बनाना है तो पहले एक अच्छे टीम प्लेयर बनिए। तो ये सिस्टम के 6 पॉइंट्स होते हैं, और इसमें से अभी हम लोग जो कवर कर रहे हैं, जो आजकल जो हमारा सेशन चल रहा है, वो हम डिटेल में बात कर रहे हैं सिस्टम के चौथे पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है शो द प्लान। और शो द प्लान के बारे में हम लोगों ने काफी सारी चीजें जानी। शो द प्लान कैसे किया जाता है, शो द प्लान में हमने सबसे पहले जाना कि शो द प्लान होता क्या है, फिर शो द प्लान क्यों जरूरी है, और फिर शो द प्लान कैसे करना चाहिए। ये 3 चीजों के ऊपर हमने बातें की थी, जिसको मैं आज वापस एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले शो द प्लान होता क्या है। एक्चुअली शो द प्लान मतलब अपना जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो लोगों को दिखाइए, लोगों को जानकारी दीजिए। इसके बारे में, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में। इसमें 3 चीजों की जानकारी आपको देनी होती है। नंबर 1, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। क्या? कैश फ्लो क्वाड्रेंट रॉबर्ट टी कियोसाकी का जो ESBI मॉडल है, उसके बारे में लोगों को आपको जानकारी देनी चाहिए। इट वर्क्स लाइक एन ओपनर। ये कैसे काम करता है? एक ओपनर की तरीके से काम करता है। ये किसी भी व्यक्ति को ओपन कर देता है ये सुनने के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। क्यों? क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस बताई गई है डायरेक्ट सेलिंग की। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको 95% से 5% में ले जा सकता है, वो भी बिना लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट के। और जब आप ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट बताते हो तो सामने वाला व्यक्ति एकदम से ओपन हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए। फिर दूसरा स्टेप आपको बताना है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? फिर आप उनको डायरेक्ट सेलिंग समझा देते हो। डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये आप उनको समझा देते हो। और डायरेक्ट सेलिंग की ये तीनों चीजें समझने के बाद, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर समझने के बाद, कोई भी व्यक्ति बिल्कुल रेडी हो जाता है जानने के लिए कि अब उसको ये करना कैसे है। वो तैयार हो जाता है सुनने के लिए, समझने के लिए, इवन करने के लिए भी। तो अब हमें उनको जानकारी देनी होती है हमारी कंपनी के बारे में। अब फिर अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहिए। सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है,
कंपनी का अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, उसके बाद में फिर कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, और लास्ट में यदि आप मेहनत करोगे तो आपको पैसा कितना मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, ये आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो शो द प्लान को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रॉबर्ट कियोसाकी वाला। नंबर 2 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, एंड नंबर 3 कंपनी डिटेल्स। ये 3 चीजों की जानकारी दी जाती है और आपका प्लान कंप्लीट हो जाता है। अब ये जानकारी देने के लिए हार्डली एक व्यक्ति को 25 to 30 मिनट्स लगती है, नॉट मोर देन दैट। 25 से 30 मिनट में आप किसी भी व्यक्ति को अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, दिखा सकते हैं 25 से 30 मिनट के अंदर, राइट। अब इसके लिए मैंने आप सब लोगों को एक वीडियो भेजी हुई है। सब लोगों के पास में एक वीडियो पहुंच गई है, नहीं तो पहुंच जाएगी, जिसमें मैंने खुद प्रेजेंटेशन किया है। और उस वीडियो को देख करके आपको ये पता चल जाएगा, आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये प्लान आपको कैसे दिखाना है। इसके अलावा बीच बीच में हम लोग प्लान प्रैक्टिस भी करवाते हैं, बिजनेस प्लान ट्रेनिंग भी करते हैं, जिसमें हम आपको प्लान दिखाना सिखाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना तो नहीं सिखाऊंगा, आज मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं हमें क्या क्या करना चाहिए और ये करने से क्या फायदा होगा। मैं आज आपको फायदा बताने जा रहा हूं कि यदि आप इस बिजनेस प्लान को लोगों को दिखाते हैं तो ये बिजनेस प्लान आपको कहां तक लेके जा सकता है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि आप 95% से 5% में जा सकते हो, लेकिन शायद अभी आप इतना बड़ा न समझ पाओ, शायद आज आपको इतना विश्वास न हो सके। तो मैं आज आपको एक कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं कि यदि आप इस बिजनेस प्लान को लोगों को दिखाने की आदत डाल लेते हो, और कितनी आदत डाल लेते हो, ओनली 1 प्लान एवरी डे। कितनी आदत डाल लेते हो, सिर्फ एक व्यक्ति को भी यदि आप रोज बिजनेस दिखाने की आदत डालते हो, आपकी हैबिट डल जाती है क्या, सिर्फ एक व्यक्ति को प्लान दिखाने की भी, तो आप 1 साल में कहां पहुंच सकते हो और इस बिजनेस के माध्यम से अगले 5 साल में कहां पहुंच सकते हो, ये मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो कितने लोग तैयार हैं देखने के लिए कि यदि आप एक प्लान भी रोज दिखाना स्टार्ट कर दें, मतलब एक व्यक्ति को भी यदि आप रोज इस बिजनेस की जानकारी देना स्टार्ट कर दें, तो आप लोग कहां पहुंच सकते हैं, आप लोग 1 साल में कहां जा सकते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। और एक प्लान पर डे का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, एक प्लान पर डे का मतलब होता है हार्डली 1 आवर वर्किंग एवरी डे। मॉर्निंग में 45 मिनट्स का ये ट्रेनिंग सेशन और उसके बाद में 1 घंटे की वर्किंग। यदि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में करता है तो वो 1 साल में उसका कितना बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा, उसकी कितनी बड़ी टीम खड़ी हो जाएगी, उसके घर में कितना पैसा आ जाएगा, ये मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे लोग तैयार हैं और काफी सारे लोग शायद बिजी रहेंगे, इसलिए वो लोग हाथ खड़े नहीं कर पा रहे हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप लोग 1 साल में सिर्फ एक प्लान दिखाकर आप क्या कर सकते हो। यह आप लोगों के सामने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, एक्शन प्लान फॉर 5 लाख रुपीज इन 1 ईयर। यदि आप 1 साल में 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तो फिर ये बढ़ता जाएगा। यदि आप 1 साल में 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर 1, स्टेप नंबर 1, आप प्लान दिखाना सीख लीजिए। ये आपका सबसे पहला स्टेप है, आप प्लान दिखाना सीख लीजिए। प्लान क्या, जो मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ 3 चीजों की जानकारी देना आपको सीखना है, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी, बहुत आसान, बहुत इजी है। कोई भी व्यक्ति 1 दिन में सीख सकता है, 1 दिन में। जो मैंने आपको वीडियो दिया हुआ उस वीडियो को 2-4 बार आप सुन लीजिए, आपको प्लान याद हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी टफ नहीं है, इसको एक स्टोरी की तरीके से याद कर लीजिए और आप बोलेंगे तो मैं आपको याद करवा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 ही दिन में आप प्लान शो बन जाएंगे। और फिर आप, अब हम क्वार्टरली पकड़ते हैं, हम एक एक क्वार्टर करके पकड़ेंगे। हम हमारे टोटल ईयर को, 1 साल को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं, राइट। हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं, पहला क्वार्टर। चलिए
फर्स्ट क्वार्टर हमारा स्टार्ट होता है फॉर एग्जांपल जनवरी से। कब से? जनवरी से हमारा पहला क्वार्टर हमारा स्टार्ट हो जाता है। अभी नवंबर चल रहा है, राइट ना? दिसंबर आने वाला है, और अभी आपको सिर्फ एक काम करना है दिसंबर में। आपको दिसंबर में सिर्फ आपको एक काम करना है, क्या? आपको खुद प्लान दिखाना सीखना है, और अपने टीम में ज्यादा नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति को अपने साथ में प्लान शोवर बनाना है। यानी पूरे दिसंबर महीने में आप कम से कम 10, 20, 30 लोगों से आप प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, आप अपने अपलाइन से उनको मिलवाएंगे, और वो 10, 20, 30 लोगों में से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति को और प्लान दिखाना सिखाना है। तो आप लोग टोटल दिसंबर में 2 लोग रेडी हो चुके होंगे जो एक प्लान एवरी डे दिखाएंगे। कितना? सिर्फ एक प्लान एवरी डे। यानी एक व्यक्ति को सिर्फ जानकारी देनी है एक दिन में, और आप जनवरी तक, मतलब दिसंबर के लास्ट तक, आप 2 लोग सिर्फ तैयार हो जाएंगे एक प्लान रोज दिखाने के लिए, राइट? तो चलिए अब जनवरी में पकड़ते हैं। आप 2 लोग हैं, एक आप और एक आपकी टीम में, जो एक प्लान रोज दिखाते हैं और 30 डेज तक प्लान दिखाते हैं। तो टोटल प्लान कितने हो जाएंगे? 60। कितने प्लान हो गए? 60। अब ये 60 प्लान में से आपने बिजनेस प्लान देखा हुआ कितना अच्छा है, डायरेक्ट सेलिंग भी आपने समझा हुआ कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो 95% से 5% में किसी को भी लेके जा सकती है। 60 लोगों को ये समझाया गया, तो हम ज्यादा नहीं पकड़ रहे हैं, हम सिर्फ 20% का हम एक रेशियो पकड़ रहे हैं। कितना? 20%। और जबकि मुझे मालूम है आपका रिजल्ट 20% नहीं आएगा। सेल्स प्रिंसिपल बोलता है कि यदि आप अच्छे तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट करते हो तो 8/73 एक फॉर्मूला है, प्रिंसिपल है, ये 60 के करीब 73% लोग ये काम चालू कर लेंगे। कितने? 73% लोग ये काम स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन हम 73 नहीं पकड़ रहे हैं, हम सिर्फ पकड़ के चल रहे हैं 20%। यदि हम ये 60 का 20% भी पकड़ के चलें तो आपके साथ नए 12 लोग एसोसिएट होंगे जनवरी में। कितने लोग आ जाएंगे आपके साथ? 12 लोग। ये 12 लोग आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे, और हम मानते हैं इन 12 लोगों में से एक व्यक्ति आपके तरीके से एक्टिव हो जाए। मान लेते हैं मिनिमम 1। 12 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा हो गया जो आपके साथ इस बिजनेस से काम करके 1 साल में कम से कम 5 लाख रुपए कमाने के लिए तैयार हो जाएगा और मेहनत करने को तैयार हो जाएगा। 12 में से एक, इतना तो पकड़ सकते हैं हम लोग। ये लीस्ट फिगर है, इससे नीचे नहीं जा सकते। अब 12 में से एक व्यक्ति प्लान शोवर बन गया आपके साथ, यानी वो भी प्लान दिखाना सीख गया पूरे जनवरी महीने में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं फरवरी में। अब देखिए फरवरी में क्या होगा। अब आप प्लान दिखाने वाले 3 लोग हो चुके हैं, 2 तो पहले आप थे, एक व्यक्ति और नया हो गया, तो टोटल कितने लोग हो गए? 3। अब ये 3 लोग पूरे दिन में सिर्फ एक एक प्लान दिखाते हैं, यानी एक एक व्यक्ति को जानकारी देते हैं। 30 दिन में ये लोग 90 लोगों को जानकारी देंगे, तीनों लोग मिलकर। और इसका 20% मैं पकड़ूं तो लगभग 18 लोग आपके बिजनेस में नए आ जाएंगे, 18 नए लोग आ जाएंगे। और 18 में से भी मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को मानता हूं जो बोलेगा सर मुझे कम पैसा कमाना है और मैं 5 लाख रुपए कमाने के लिए दिन का 1 घंटा रोज देने को तैयार हूं। मैं 1 घंटा सीखने के लिए देने को तैयार हूं और 1 घंटा वर्किंग के लिए देने को तैयार हूं। 18 में से एक व्यक्ति ऐसा और निकला है, यानी एक प्लान शोवर और निकला है। तो चलिए अब मार्च में हम लोग देखते हैं क्या होगा। अब आपके पास में टोटल प्लान शोवर्स हो गए 4, यानी प्लान दिखाने वाले कितने लोग हो गए? 4। और ये लोग एक प्लान रोज दिखाते हैं। ये चारों लोग सिर्फ एक एक व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, तो 1 महीने में टोटल प्लान हो जाएंगे 120, 120 प्लान हो जाएंगे। और 120 प्लान आपके लिए 1 महीने में हुए, इसका हम 20% भी पकड़ के चलें तो 24 नए लोग आपके बिजनेस में एसोसिएट हो जाएंगे। और ये 24 लोगों में से हम मान के चलते हैं
2 लोग तैयार हो जाते हैं रोज 1 घंटा काम करने के लिए। अभी आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 24 में से 2 ही क्यों होंगे, बाकी क्यों नहीं होंगे? हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम कम से कम फिगर पकड़ के चल रहे हैं। मान लेते हैं 22 लोग एक्टिव नहीं हुए, उन्होंने सिर्फ सामान खरीदा, सामान यूज कर रहे हैं, अपने घर बैठे हैं, ये मान लेते हैं 1%। तो 24 में से कम 2 लोग तो तैयार हो ही सकते हैं ना। तो अब आपके नए 2 प्लान शोवर्स हो। और यहां तक पहुंचते पहुंचते यदि हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, फर्स्ट क्वार्टर का यदि हम एनालिसिस करें, तो देखिए फर्स्ट क्वार्टर का जो टोटल जो आपका बिजनेस हुआ वो ये हुआ। जनवरी में 12 ज्वाइनिंग्स 1 प्लान शोवर, फरवरी में 18 ज्वाइनिंग्स 1 प्लान शोवर, मार्च में 24 ज्वाइनिंग्स 2 प्लान शोवर्स। टोटल आपके साथ में 54 लोगों की टीम बन चुकी है। 54 लोग टोटल आपके बिजनेस में आ चुके हैं। और यदि मैं ये मान के चलूं कि ये 54 लोग सिंगल आईडी से भी काम चालू करते हैं, ये 54 लोग सिंगल आईडी से भी काम चालू करते हैं कम से कम, जबकि आपको पता है कि ये 54 लोग को जब आप समझाओगे तो सबको पैसा अच्छा लगता है। ये ट्राइपोड से स्टार्ट करेंगे, कम से कम 15,000 से लोग स्टार्ट करेंगे। एक आध कोई हो सकता है 5,000 से करे, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं क्योंकि इससे नीचे कोई फिगर नहीं है, ये लोग सिर्फ 5-5 हजार से भी काम चालू करते हैं। तो 54 लोगों ने यदि सिर्फ 5-5 हजार की परचेजिंग करके भी काम चालू किया तो आपका टोटल टर्नओवर हुआ 2,70,000 रुपए का। कितना? 2,70,000, जिसको यदि हम ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 में डिवाइड करें तो 1,35,000, 1,35,000। और आपकी टोटल पहले क्वार्टर की इनकम हो जाती है मिनिमम 12,000, 12,000। पहले क्वार्टर की इनकम आपकी हो गई 12,000। यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया? ये आप लोगों को बड़े ध्यान से समझना है। कारण क्या है कि आप सब लोग जानते हो मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूं और आप लोग हमेशा सीखते रहते हो, तो मेरी आदत है पूछने की। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा भी आपको क्या क्या समझ में आया यहाँ पर, तो आप लोग मुझे इसे वापस एक्सप्लेन कर सकें, इसलिए आपको बड़े ध्यान से इसको समझना है। तो ये पहला क्वार्टर समझ में आ गया आप लोगों को? कितने लोगों को समझ में आ गया पहले क्वार्टर की वर्किंग? पहले क्वार्टर में पहले 3 महीने में क्या क्या काम होना है, क्या क्या करना है हमें, मिनिमम से मिनिमम भी पकड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? समझ में आ गया आप लोगों को? कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। ओके, और किस किस को समझ में आ गया? फिर मैं आगे बढ़ूं, सेकंड क्वार्टर की तरफ बढ़ूंगा। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वार्टर की तरफ। ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया हमारा। अब देखिए सेकंड क्वार्टर की हमारी बिगनिंग कहां से होगी। अब सेकंड क्वार्टर की बिगनिंग समझिएगा। अब आप, मैं आपको 4 क्वार्टर का फिर टोटल दिखाने वाला हूं कि आप कहां पहुंचने वाले हैं। ये फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में अप्रैल में अब आपके पास में टोटल कितने प्लान शोवर्स हो चुके हैं पता है? 6। फरवरी तक 4 थे, फिर 2 और ऐड हो गए मार्च में, तो टोटल कितने प्लान शोवर्स हो गए? 6 प्लान शोवर। यानी अब 6 लोग आपकी टीम में ऐसे हो चुके हैं जो एक व्यक्ति को रोज जानकारी देते हैं। पूरे महीने में 30 दिन में यानी 6 लोग मिलके 180 लोगों को जानकारी देंगे। और 180 लोगों में से 20% में पकड़ के चलूं तो 36 ज्वाइनिंग्स आराम से आ जाएंगी, यानी 36 नए लोग आपके बिजनेस में एनरोल होंगे। उसमें से हम 3 लोग मान लेते हैं एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारे साथ में मई में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो 6 लोग हमारे पास पहले थे, 3 ये लोग ऐड हो गए, तो टोटल हमारे पास मई में कितने लोग हो गए? 9। ये 9 लोग एक एक प्लान रोज दिखाते हैं 30 दिन तक, तो आपका टोटल प्लान हुई 270। और 270 में से 20% भी मैं ज्वाइनिंग्स पकड़ू तो इट बिकम्स 54। और 54 में से कम 5 लोग तो एक्टिव निकल आएंगे, जो हमारे साथ में अब आगे को काम करने के लिए तैयार है। जून में हमारे पास 9 और 5, टोटल कितने हो गए? 14। ये 14 लोग एक एक प्लान भी रोज दिखाएंगे तो एक महीने में 420 प्लान होते हैं। और इसका 20% पकड़े तो एक महीने की आपकी नई ज्वाइनिंग्स, नए एसोसिएट लोग होते हैं 84।
और 84 में से हम लोग मान सकते हैं कि 8 लोग एक्टिव निकल आते हैं आगे को काम करने के लिए। अब आप देखिए सेकंड क्वार्टर में आपकी टोटल ज्वाइनिंग्स हुई 174, 174 लोग आपके सेकंड क्वार्टर में आपके टीम के अंदर आए। और ये 174 लोगों का यदि हम सिर्फ 5,000 से भी रजिस्ट्रेशन पकड़े, इन्होंने सिर्फ 5-5 हजार की भी खरीदारी की, तो इट बिकम्स 8,70,000, 8,70,000। यानी ऑर्गेनाइजेशन 1 में 4,35,000, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 4,35,000, और आपकी सेकंड क्वार्टर की इनकम हो जाती है 39,000 रुपया, 39,000। ये सिंगल इनकम की बात हो रही है, इसमें कोई परफॉर्मेंस बोनस वगैरह भी कुछ ऐड नहीं किया है। ये सिर्फ बात हो रही है आपके सेल्स टर्नओवर बोनस यानी एक इनकम की, और इनकम भी इसमें ऐड हो जाएंगी तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन 39,000 आ गया आपके सेकंड क्वार्टर में। अब देखिए थर्ड क्वार्टर देखते हैं। ये सिर्फ एक प्लान पर डे का जादू है, ये एक प्लान पर डे यदि आप करते हो तो आप कहां पहुंचते हो देखिए। अब जुलाई में पहुंचते पहुंचते आपके पास में 22 प्लान शोवर्स है जो एक प्लान रोज दिखाते हैं 30 दिन तक, तो 660 प्लान आपके होते हैं। 132 नई ज्वाइनिंग्स होती हैं, इसमें से 13 लोग तो कम से कम हम एक्टिव निकाल ही सकते हैं, 10% से भी नीचे। अब देखिए अगस्त में 22 और 13 टोटल 35 लोग हो गए प्लान दिखाने वाले। एक प्लान रोज भी दिखाते हैं 30 दिन तक, तो 1050 प्लान होते हैं टोटल टीम में आपके। 210 ज्वाइनिंग कम से कम हो जाती है, 21 लोग कम से कम एक्टिव निकल आते हैं। और यदि हम सितंबर की बात करें तो अब आपके पास में टोटल लोग हो चुके हैं 56, 35 एंड 21, 56 लोग जो एक प्लान रोज भी दिखाते हैं 30 दिन तक। तो टोटल आपके एक महीने में प्लान होते हैं 1600, 1600, जिसका 20% भी हम पकड़ के चलेंगे तो 1600 दूनी 3200, 320 ज्वाइनिंग। कितनी ज्वाइनिंग हो जाती है 320, 320, यानी 320 ज्वाइनिंग हो जाती हैं करीब। ओके एक सेकेंड, 320 ज्वाइनिंग्स। यहां पे यदि हम 20% भी पकड़ के चलते हैं तो 320 ज्वाइनिंग्स हमारी यहां पे टोटल हो जाती है, राइट ना। जिसमें से यदि हम लोग पकड़ के चले एवरेज 32 लोग हमारे ऐसे निकल आते हैं जो कि प्लान शोवर बन जाते हैं, आगे को काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यदि यहां देखा जाए तो हमारा ये जो ज्वाइनिंग्स हुई है नई ज्वाइनिंग्स, ये थोड़ा सा यहाँ पे शायद कैलकुलेशन में एक मिस्टेक हुई है हल्की सी, लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपका लगभग जो बिजनेस हो जाता है यहाँ पर, यदि आप 5,000 से भी इसको कैलकुलेट करके चलते हो, 666 ज्वाइनिंग्स है, एक्चुअली 662 है, राइट ना। तो 20,000 इसमें से कम हो जाएगा सिर्फ। तो आपका लगभग बिजनेस 16,65,000, 16,65,000 यानी 33 लाख से ऊपर का बिजनेस हो। अब अप्रोक्सीमेट 33 लाख ही पकड़ लीजिए, तो 16.5 लाख, 16.5 लाख का बिजनेस आपका हो गया थर्ड क्वार्टर में। आपकी इनकम हो गई तीसरे क्वार्टर की लगभग 1.5 लाख रुपए, अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख, और ये सिर्फ एक इनकम है। इसके अलावा और भी इनकम्स हैं, परफॉर्मेंस बोनस वगैरह है, रैंक इनकम है, लेकिन हम मान के चलते हैं एक ही इनकम, तो ये हो गई लगभग 1.5 लाख रुपए। ये आपके थर्ड क्वार्टर का काम होगी, ये थर्ड क्वार्टर की इनकम होगी। याद है फर्स्ट क्वार्टर में आपकी इनकम कितनी हुई थी 12,000, सेकेंड क्वार्टर में आपकी इनकम कितनी हुई 39,000, थर्ड क्वार्टर में लगभग आपकी इनकम कितनी हो गई 1.5 लाख रुपए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वार्टर की तरफ। चौथे क्वार्टर में यानी अक्टूबर में अब आपकी टीम में 88 लोग ऐसे हो चुके हैं जो एक प्लान रोज दिखाते हैं सिर्फ 30 दिन तक, तो 2640 प्लान आपके होते हैं। 520 नई ज्वाइनिंग आती है आपकी एक महीने में, जिसमें से कम 52 लोग एक्टिव हो जाते हैं 520 में से आगे नवंबर में काम करने के लिए। और ये आप अकेले नहीं कर रहे हो, ये टोटल टीम वर्क हो रहा है। अब ये आप अकेले नहीं, आप तो अभी भी सिर्फ एक ही घंटा दे रहे हो बिजनेस को, आप तो अभी भी सिर्फ एक ही घंटा दे रहे हो अपने एक प्लान के लिए, राइट। अब नवंबर में आपके पास 140 लोग हो चुके हैं जो एक प्लान रोज दिखाते हैं 30 दिन तक, तो 4,200 प्लान हुए, जिसमें से 840 ज्वाइनिंग हम कम से कम पकड़ सकते हैं।
और 84 लोग कम से कम ऐसे हैं जो एक्टिव हो जाते हैं, जो आपके साथ दिसंबर में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिसंबर में अब आपके पास में 224 लोग ऐसे हैं जो एक प्लान रोज दिखा रहे हैं 30 दिन तक। 6,720 आपके प्लान हो, 1,364 आपके नए लोग आपके बिजनेस में आए और 136 लोग एक्टिव हो गए जनवरी 2024 में आपके साथ काम करने के लिए। 136 प्लस 224, ये जनवरी 2024 में आपके साथ काम करेंगे। तो चलिए अब थर्ड क्वार्टर की टोटल कैलकुलेशन करते हैं, कितने लोग आपके साथ बिजनेस में आए तीसरे क्वार्टर में। तीसरे क्वार्टर में आपकी टीम में टोटल आते हैं 2732 लोग। यदि मैं 5,000 से भी इसको कैलकुलेट करके चलूं तो 1,36,60,000 का टर्नओवर आपका हुआ सिर्फ तीसरे क्वार्टर में। यानी ऑर्गेनाइजेशन 1 में 68,30,000, ऑर्गेनाइजेशन 2 में भी 68,30,000 और आपकी तीसरे क्वार्टर की टोटल इनकम हो जाती है 6,14,700 रुपए एक इनकम। अब यदि हम टोटल इसको कैलकुलेट कर लें पूरी साल का, तो देखिए आपके पास में 3,626 लोग नए आ चुके हैं, लगभग 3,620, आप 3,600 मान लीजिए राउंड फिगर में, 3,600 लोगों की लगभग आपकी टीम बन चुकी है और आपके पास में टोटल पैसा यानी टोटल टर्नओवर हो चुका है लगभग 1,81,30,000, यानी लगभग 1,80,00,000 का राउंड फिगर में आपका टर्नओवर हो चुका है बाय द एंड ऑफ 2023। 90 लाख का टर्नओवर आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में हो गया, 90 लाख का टर्नओवर आपके ऑर्गेनाइजेशन 2 में हो गया। अब यहाँ पे जो स्पेशल समझने वाली बात क्या है, इतना बड़ा टर्नओवर हो गया लेकिन आपने वक्त कितना दिया? ओनली 2 आवर्स पर डे, 1 घंटा सीखने का, 1 घंटा एक्शन का, सिर्फ एक व्यक्ति को जानकारी देने का। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज कि आपने 365 डेज कंटिन्यू एक व्यक्ति को रोज जानकारी दी है, राइट? अब यहां पे आप टोटल इनकम चेक कर लीजिए। हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था मात्र 5 लाख रुपए का, लेकिन आपके पास से इनकम कितनी आ चुकी है आपने कैलकुलेट की क्या? पहले क्वार्टर में कितना आया था? 12,000। सेकेंड क्वार्टर में कितना आया था? 39,000। थर्ड क्वार्टर में कितना आया था? 1.5 लाख। आप खुद चेक करके देखिए। और फोर्थ क्वार्टर में आया था आपके पास में कितना? 6,14,000। टोटल लगभग आपकी इनकम कितनी होगी? 6,14 और 1.5 लाख, 7,64,000, 7,64 और लगभग 40, 8,04,000 और 12,000, 8,16,000, यानी लगभग 8,16,000 की सिर्फ आपकी एक इनकम बन गई यहां पर। इसके अलावा रैंक इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, वो सब अलग। और यदि आपका 90 लाख का बिजनेस ORG 1 में हुआ, और मैं इसको रुपया ही पकड़ रहा हूं, बिजनेस वॉल्यूम नहीं पकड़ू, इसको रुपया ही पकड़ के चलो, तो आप देखिए आप लगभग RTC रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर के नजदीक पहुंच चुके हो, क्योंकि रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर के लिए 75 लाख बिजनेस वॉल्यूम चाहिए होता है। यानी कितना? 2 करोड़ का बिजनेस आपका 90 लाख हो चुका है दोनों तरफ, 1,80,00,000 हो चुका है। आप RTC से मात्र 20 लाख दूर है। एक व्यक्ति आज से काम चालू करके भी अगले 12 महीने के अंदर, अगले 12 महीने और एक दिसंबर में मान लेते हैं आप तैयारी कर रहे हो, आप प्लान दिखाना सीख जाते हो, आप अपने साथ में एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए तैयार कर लेते हो, आप पूरे दिसंबर में इतना ही कर पाते हो और जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप ये काम कर लेते हो 1 प्लान एवरी डे, तो आपकी इनकम हो जाती है लगभग 10 लाख रुपया। क्योंकि 8 लाख से ऊपर तो यही हो गई, इसके अलावा फिर और इनकम्स लगा लेते हैं तो 10 लाख। हमने आपको कितना बोला था एक साल में? मिनिमम से मिनिमम कितना बोला था? 5 लाख। तो अब आप मुझे बताइए, एक साल में हमने आपसे 5 लाख का वादा किया था, आपको यदि एक प्लान रोज आप दिखाते हो तो 5 लाख रुपए एक साल में आ सकता है कि नहीं आ सकता? अब कितने लोगों को यह विश्वास हो गया कि सर यदि एक प्लान रोज दिखाएं हम ईमानदारी से, एक प्लान रोज दिखाने की यदि हम आदत डाल लें तो सर 5 लाख तो पक्का आ जाएगा? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं कुछ लोगों से पूछ सकता हूं क्या?
कितने लोगों का ये विश्वास आ गया कि हाँ सर, इतना मतलब इतना कम से कम भी लेके चलेंगे तो एक साल में 5 लाख तो पक्का आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आज मुझे कुछ नए चेहरे आज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं उन सभी नए लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में, प्लस हमारी इस कम्युनिटी में, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। रितु रानी जी मुझे नई दिखाई दे रही हैं, जो फर्स्ट टाइम आज शायद आई हैं इधर। और उनके बाद में और भी जो नए लोग हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ शिवानी पोखराल जी हैं, जो कि हरिद्वार से फिजियोथेरेपिस्ट है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। और भी शायद मोहित जी हैं, हम लोगों के बीच में आए हुए हैं हरिद्वार से। और भी काफी सारे लोग, मुझे कई लोग नए दिखाई दे रहे हैं। हमारे एडवोकेट वकील साहब हमें दिखाई दे रहे हैं, सतवीर आनंद जी। सतवीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी नए लोग जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं शायद नाम सभी लोगों के मुझे पता नहीं हो तो माफ करिएगा, लेकिन आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, मैं सबसे पहले वकील साहब से ही जानता हूं। हमारे सतवीर आनंद जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। वकील साहब, आप मुझे बताइए, यदि एक प्लान रोज दिखाया जाए तो जो कैलकुलेशन मैंने दिखाई है 5 लाख रुपए की इनकम। यस, एक सेकंड, अनम्यूट करने की मैं परमिशन दे रहा हूं आपको। यस, कर लीजिए, अब हो जाएंगे आप। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते वकील साहब जी। वकील साहब आ बताइए। सकता है 5 लाख ही नहीं, ज्यादा भी आ सकते हैं अगर प्रयास किया जाए तो। मतलब ये जो कैलकुलेशन हमने दिखाई है, ये कैलकुलेशन समझ में आई ना आपको? बिल्कुल राइट, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। चलिए, दैट्स गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, अर्जुन जी, आपको क्या इस कैलकुलेशन से? सभी को नमस्कार। नमस्कार। सर मुझे यही समझ में है, जैसे कि अभी मैंने काम शुरू किया है तो मेरे ज्वाइनिंग लगभग 10 आई हैं, तो उनमें से एक्टिव बंदे तो 2-3 हैं, लेकिन एक प्लान ओवर बनने जा रहे हैं सर, प्रदीप जी बिजनौर से। यदि हम ये काम कंटिन्यू करते हैं तो सर जो आपकी कैलकुलेशन है बिल्कुल राइट है सर, तो इससे कंफर्म है सर, हो सकता है मतलब हो जाएगा। दैट्स गुड। मतलब कम से कम एक साल में 5 लाख तो मतलब 10 लाख आ रहा है। हम मान लेते हैं और भी कम हो गया, 50% भी आया तो 5 लाख तो पक्का है। और 5 लाख का मतलब समझते हो आप? एवरेज 42,000 एवरी मंथ, महीने का एवरेज 42,000 रुपए। आप सोच के देखिए, 42,000 एवरी मंथ। कमल वीर जी, क्या लगता है आपको? आपने पूरी कैलकुलेशन देखी, क्या समझ में आया आपको इस कैलकुलेशन से? सर ये कैलकुलेशन तो बिल्कुल सभी को नमस्कार। ये कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक है और इसमें कोई भी कहीं भी कोई शक नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। अगर हम इस पे काम करें तो निश्चित तौर से हम 5 लाख प्लस यहाँ से अर्न करेंगे एक साल के अंदर। और जो आपने बताया, इसी से तरह से हम लीडर डेवलप कर पाएंगे। और जो लोगों के पास काम नहीं है और जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, उनके जीवन में खुशियां भर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम उन्हें जो चाहते हैं वो फुलफिल हो जाएगा, तो हमारा जीवन और उनका जीवन साकार हो जाएगा। ये तो बेहतरीन अवसर है हमारे लिए बहुत और हम इस सुंदर, बहुत बढ़िया, काम कर रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच गुड, सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी जानकारी आज हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर। और दीपक मिश्रा जी, क्या लगता है आपको इस कैलकुलेशन से? सर क्या समझ में आया? दीपक जी, आपको, आप क्या कहना चाहेंगे इस कैलकुलेशन को लेकर? सर ये वाकई में बहुत ही गजब का कैलकुलेशन है। ये अगर चीजें फर्स्ट डे में समझ में आ जाए लोगों को, तो मुझे ये पूरा यकीन है जो 2 साल के अंदर अंदर बंदा एनटीसी पक्का जाएगा, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। मतलब 2 साल में वो व्यक्ति कंप्लीटली टाइम और मनी फ्रीडम का एंजॉय पूरा कर सकता है। ये ताकत है इसमें। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बाकी मैं कुछ नए लोगों से बात करना चाहूंगा। यदि नए लोग कंफर्टेबल हो तो प्लीज थोड़ा सा अपना आज का अनुभव हमें बताएं। जो कैलकुलेशन जो हमने की है, वो कैलकुलेशन आपको समझ में आई कि नहीं आई? जैसे शिवानी मैम, यदि आप कंफर्टेबल हैं, बात कर सकती हैं, तो प्लीज थोड़ा सा हमें बताएं कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई क्या? नेक्स्ट, और भी कोई व्यक्ति हमारे जो चाहते हो? ममता नायक मैम फ्रॉम उड़ीसा, ये कैलकुलेशन समझ में आई क्या आपको? गुड मॉर्निंग सर। यस मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, कैलकुलेशन समझ में आया। ओके,
हाँ सर। एक प्लान पर डे की जो पावर है, यानी हाँ सर। पर डे की जो पावर है, वो यहाँ से हमें समझ में आई कि यदि हम एक प्लान सिर्फ रोज दिखाते हैं तो हम लोग कहाँ पहुंच सकते हैं। और चलिए, अब मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा। अब हमारे बीच में हमारी सबकी सीनियर ग्रेट अपलाइन डॉक्टर निशा भारती मैडम आ चुकी हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैडम प्लीज अपने गोल्डन वर्ड्स के साथ आज के हमारे इस मीटिंग का समापन करें, और ये जो वन प्लान पर डे की जो कैलकुलेशन है इसके ऊपर थोड़ा सा अपने विचार दें। प्लीज मैम, वेलकम। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों ने आज बहुत सुंदर तरीके से एक जानकारी ली है एक प्लान रोज की। और वो एक प्लान रोज मतलब अगर यदि कर्म बना लिया जाए इस बिजनेस में जीतने के लिए, अपने कार्य को जब हम बात करते हैं, कोई भी कार्य करेंगे तभी हमें रिजल्ट मिलेगा, और उसको यदि यहाँ पर अपना कार्य बना के और बड़े लगातार रेगुलर तरीके से उसका पालन कर लिया जाए, तो आपने देखा किस तरीके से इनकम यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पर आप अकेले व्यक्ति हैं जो एक प्लान दिखाना शुरू करते हैं, ये आपका डिसीजन है, लेकिन ये डुप्लीकेशन में जाता है, और आप बाकी सारे लोग भी उससे प्रेरणा लेते हुए उसी तरीके से यदि कार्य करते हैं तो कितना बेहतरीन डुप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो अभी नया साल शुरू होने वाला है और एक आखिरी जो महीना है 2022 का, वो बिल्कुल हमारे सामने है, स्टार्ट होने वाला है। अगर इस एक महीने के अंदर आपने अपने साथ साथ एक व्यक्ति को भी तैयार कर लिया कि वो भी प्लान श्योर बन जाए, रोज एक प्लान दिखाने के लिए उसके पास भी सपना स्पष्ट हो जाए, वो भी एक प्लान श्योर के रूप में खड़ा हो जाए, तो आप सोचिए ये कैलकुलेशन आपके लिए कितना कमाल करेगी। तो हम सब लोग आपके साथ हैं 100%। आप यदि अपना एक डिसीजन करते हैं कि आप सीखते हुए इसको करने के लिए रेडी हैं, एक प्लान डेली दिखाने के लिए तैयार हैं, तो जैसा दिखाया मुकेश सर ने 20% का भी रेशो देखिए आप पकड़ के चलिए, तो मिनिमम 5 लाख का भी इनकम आपके पास आने वाला है। तो कितना खूबसूरत है ये बिजनेस और कितना आसान है ये बिजनेस, लेकिन सिर्फ करने वाले के लिए। यदि करते नहीं है, सोचते रहते हैं, तो सोचने से ये बिजनेस नहीं होगा, सोचने से इनकम नहीं आएगी, करना है डेली। और सिर्फ केवल और केवल ये नहीं है कि हम बातें तो माय लाइफ स्टाइल की कर रहे हैं लेकिन प्लान नहीं दिखा रहे। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, हमारे ड्रीम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन प्लान दिखाने से हमें बहुत डर लग रहा है, पीछे हट रहे हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहे, लोगों से बात करके अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं कर पा रहे, यानी प्लान नहीं दिखा पा रहे, तो कार्य हुआ नहीं ऐसा माना जाएगा। तो आप सभी लोग बहुत स्मार्ट हैं यहाँ पर, और मैं बहुत सारे लोगों के हाथ देख रही हूँ, ये सब लोग रेडी हैं 2023 को एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही सफल अपना ईयर बनाने के लिए, वर्ष बनाने के लिए। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग एक प्लान का रोज का टारगेट ले और 100% उसको मिनिमम जो वन प्लान है वो तो करें ही करें, और एक्स्ट्रा करें, जितना आप कर सकते हैं उसको और बेहतर तरीके से करें, और अपने इस आने वाले साल को एक ऐसा बेहतरीन साल बनाएं जो आपका घर परिवार, आपके रिश्तेदार, आपकी पहचान वाले सब लोग आपके पास चल के आए कि यस ये व्यक्ति है जो कामयाब है और हमें इसके साथ अपनी कामयाबी खड़ी करनी है। तो ऐसे शानदार व्यक्ति बनिए, ऐसे सफल व्यक्ति बनिए। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम डेली करने का प्रण ले लीजिए और तैयारी कर लीजिए दिसंबर मंथ में जो हमारे सामने है 2022 का। 2023 आपका बहुत शानदार रहने वाला है। आप लोगों के लिए दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिलकर करते हैं इस अगले वर्ष को बहुत शानदार करते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है हमारे जितने भी साथी लोग इस जूम हॉल में हैं, सब लोग एक प्लान रोज करने की आदत अपने अंदर डालेंगे। देखिए, ये जो बात हुई है, जो एक प्लान रोज करने से इतना कुछ हो सकता है, ये फर्स्ट ईयर की इनकम थी। अब आप देखा लास्ट क्वार्टर तक हम पहुंचते पहुंचते एक ही क्वार्टर में हम 6 लाख से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। अब आपको कंपाउंडिंग का रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अब 2024 का जो फर्स्ट क्वार्टर होगा ना, शायद एक ही क्वार्टर आप सोच के देखिए आपका कहां जाने वाला है। आप 2024 के स्टार्टिंग के पहले क्वार्टर में शायद महीने की 2-3 लाख की इनकम को आप आराम से क्रॉस, 2 लाख तो इसी साल में क्रॉस हो जाएगा, राइट। हो सकता है आप 3 लाख 4 लाख पे भी पहुंच जाए, लेकिन उसके लिए करना क्या है, सिर्फ जैसा मैम ने बोला, वन प्लान एवरी डे। तो चलिए ये एक प्लान रोज करने की आदत बना लेते हैं। ये एक प्लान रोज होने लगे, उसकी एक आदत बना लेते हैं। ये होने लगे, आदत बन जाएगी।
देखिए जो हमारे कर्म है ना, जब वो आदत बन जाते हैं ना, जब वो अपने आप होते हैं, वो ऑटोमेटिकली होते हैं। और आदत बनती है, अभी पीछे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसी भी काम को लगातार यदि 21 दिन कर लिया जाए तो इट बिकम्स हैबिट, तो वो आदत बन जाती है। तो आप अगले 21 दिन तक, आज से शुरुआत कर रहे हैं, आज से आप स्टार्ट कर लीजिए एक प्लान रोज दिखाने का। एक प्लान रोज दिखाने का आज से स्टार्ट कर लीजिए। जो लोग आज से कर रहे हैं, जिनको भी प्लान दिखाना नहीं आता है, उन सबके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा, इसकी हिंदी में स्क्रिप्ट पहुंच जाएगी। वो स्क्रिप्ट पढ़िए, वीडियो को सुनिए, और आप एक दिन में ही, 2 दिन में ही आप प्लान दिखाना सीख जाएंगे, और फिर आप अपने 21 डेज कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए 21 दिन लगातार करते हैं और एक आदत डाल लेते हैं एक प्लान रोज दिखाने की। अभी हम लोग इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करेंगे।